भारत भारत विविधताओं का देश है, क्योंकि यहाँ के लोग विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग-अलग त्योहार मनाते हैं और भिन्न-भिन्न धर्मों का पालन करते हैं तथा अलग-अलग पहनावा पहनते हैं। ये विभिन्नताएं ही विविधता के पहलू हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गोरखपुर शहर में हर तरफ योग शिविर का आयोजन किया गया था, जहां सभी लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होकर उस योग शिविर में भाग लेकर अपने स्वास्थ्य को बेहतर और सुयोग्य बनाने का प्रयास कर रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद क्रांति। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और उसी के क्रम में आज गोरखपुर नगर क्षेत्र में नौका विहार में फिटनेस योग संस्थान की तरफ से योग शिविर का आयोजन किया गया था। आइए जानते हैं उनके आयोजक और उनके योगाचार्य से कि वो क्या संदेश देना चाहेंगे। आप आज फिटनेस के लिए आप अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके न्यूज चैनल्स पे जितने भी दर्शक दिख रहे हैं, धर्मेंद्र योगी और फिटनेस संस्थान के माध्यम से आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम सभी मना रहे हैं और योग तो हर रोज हम लोग करते ही हैं, लेकिन आज विशेष बड़ी संख्या के साथ हम लोग संदेश देने का कार्य कर रहे हैं कि योग सिर्फ हम लोग का एक दिन का ना हो, ये हर रोज का होना चाहिए। आज गोरखपुर के 8 पार्कों में पिछले लगता है 1.5 साल से जिस प्रकार से फिटनेस संस्थान प्रत्येक दिन जाकर के निःशुल्क भाव से योग सिखा रहा है। आज विभिन्न संस्थानें अपने फोटो लेने के लिए, वीडियो लेने के लिए, सरकार तक पहुंचाने के लिए, सिर्फ कोटा पूरा करने के लिए हम संदेश आज अंतर्राष्ट्रीय जीवन पर दे रहे हैं। मैं सभी से चाहूंगा कि आज के दिन जो अभ्यास कर रहे हैं वो अभ्यास आपका 365 दिन होना चाहिए। जी, आज के नवयुवक जो हैं वो ज्यादातर बॉडी बिल्डिंग की तरफ प्रेरित होते हैं, तो उनको आप योग की तरफ कैसे अट्रैक्ट करेंगे? चूंकि योग मॉडर्न योग चल रहा है, आधुनिक योग चल रहा है। आधुनिक योग में नए इसमें योग में कई सारे सिलेबस सम्मिलित होते जा रहे हैं, जैसे आपका एरोबिक्स योगा हो गया, जुम्बा हो गया, कार्डियो हो गया, पावर योगा हो गया, फिर ऐसे युवाओं के लिए दंड बैठक हो गया, जो युवाओं में आकर्षित देने का कार्य करता है कि आइए हम पहलवानों से, जैसे आप 100 बार पुशअप वहां लगाते हैं लेकिन यहाँ 500 पुशअप बनाने की क्षमता रखती है ये टीम। ठीक है, योग जब तक हम योग को सही मन से जानेंगे नहीं, जिम में और योग में बहुत बड़ा अंतर है। जिम शरीर को टाइट रखता है, लेकिन योग पूरे जिम शरीर को लचीला रखने का कार्य करता है। जैसे हम योग करते जाएंगे, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, सर्वांगीण विकास एक तरह से होता है। लेकिन जिम के माध्यम से हम देखते हैं, जब तक हम करते हैं बॉडी तो हमारा फिट दिखती है, वो दिखावे के लिए होती है, लेकिन जैसे ही हम जिम छोड़ते हैं तो हमारे कहीं ना कहीं जोड़ों में, ज्वाइंट्स में गठिया से शिकायत हो जाती है, फिर हमें दवाई लगाना पड़ता है। आप देख भी सकते हैं कि भारत के ऐसे बिल्डर जो होते हैं, जो लास्ट में जब अंतिम समय जाते हैं, जब दर्द से पूरा करा रहते हैं, आर्थराइटिस समस्या से, तो इंजेक्शन लेकर के अपने बॉडी को सुलाते हैं, देख सकते हैं। योगा जिस प्रकार ट्रेंड में चल रहा है, और क्या आहार भी आपकी तरफ से बताया जाता है क्या कुछ? बिल्कुल, यहाँ पे योग के साथ साथ आहार से लेकर के वैकल्पिक चिकित्सा, एक्यूप्रेशर, खष्कर्मा, पंचकर्मा, विभिन्न घरेलू चिकित्सा, आयुर्वेदिक चिकित्सा से लेकर के आयुर्वेदिक चिकित्सा, पूरी जानकारी आपको यहाँ योग के माध्यम से दी जाती है। यानी एक इंसान कैसे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकता है, पूरी तरह से योग के फिटनेस संस्थान के माध्यम से उनको जानकारी दी जाती है। और आहार, योग के साथ हम आहार को जब तक सही नहीं करेंगे, हम लाख योग कर ले, हमारा शरीर सही नहीं हो सकता है, क्योंकि मिर्च मसाले अधिक खा रहे हैं। विटामिन की मात्रा अधिक जब लेंगे तो निश्चित रूप से, जब विटामिन की मात्रा जब अधिक जाएंगी तो निश्चित रूप से जिस तत्व की कमी हो रही है, जिस तत्व की अधिकता हो रही है, उस कारण जो बीमारी आ रही है उसका निराकरण योग नहीं कर पाएगा। इसे जरूरी है पहले आहार को संयमित करना। आहार हमारा जब संयम उस पर रहेगा, तब जाके हम योग को जब करेंगे तो पूर्ण रूप से हम योगी व्यक्ति कहलाएंगे और स्वस्थ व्यक्ति योगी कहलाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में आप इस शिविर में आके आपको कैसा महसूस हो रहा? ये एक दिन का योग नहीं है, बेसिकली देखा जाए तो आपको ये 365 दिन का योग होता है। और ये जो आज एक दिन का जो ये का कार्यक्रम जो ट्रेंड बन रहा है, मैं चाहूंगा कि सारे नवयुवक वर्ग से भी चाहूंगा मैं कि इस ट्रेंड को हटाकर डेली प्रतिदिन आप अपने दिनचर्या में शामिल करें, ताकि यह योग जो है एक ऐसा ही माध्यम है जिससे आप स्वस्थ रह सकते हैं। वर्तमान समय में महिलाएं अपने लिए मतलब घरेलू कार्यों से समय नहीं निकाल पाती हैं। आप योग के लिए कैसे समय अपना मैनेज कर रही हैं? सर मतलब मैनेज हो जाता है, सुबह सुबह आराम से आ जाती हूँ, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए योग जरूरी है, इसलिए समय निकल जाता है योग के लिए। यानी स्वास्थ्य आप महिलाएं भी आप प्राथमिकता देने लगी हैं? जी बहुत। वो है अभी हमारे बीच फिटनेस योग संस्थान की तरफ से कुछ लोग मौजूद थे और धर्म के उपचार धर्मेंद्र प्रजापति भी मौजूद थे, और उनसे हम जान रहे थे कि योगा किस प्रकार से जीवन में महत्व रखता है, आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए और आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है, इसलिए योग करें, स्वस्थ रहें। आप कैमरा पर्सन मैंग के साथ मैं अरुण राय, आध्यात्म की नगरी भारत,
जहाँ से चरक ने शल्य चिकित्सा का उद्गम किया था, वहीं से महर्षि पतंजलि ने 5000 वर्ष पूर्व योग का प्रारंभ किया था, जो आज भारत से होते हुए पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रहा है। योग जो आपके वात पित्त कफ तीनों प्रक्रियाओं को संतुलित करता है और आपको स्वस्थ रखने में मदद करता है। अगर ये वात पित्त कफ बिगड़ जाता है तो आपके शारीरिक स्वास्थ्य में परेशानियां आती हैं, आप मानसिक रूप से विकार युक्त हो जाते हैं। अगर स्वस्थ रहना है तो योग कीजिए, संतुलित आहार लीजिए और नित दिन सदैव प्रसन्न चित्त मन से सुबह सुबह सूर्य नमस्कार कीजिए।